करे मेरे कोई सुनता ही नहीं। बताओ अब क्या हो गया थारी जान को? अरे जान को कुछ नहीं हुआ, तू मेरी दवाई ला दे, दवाई का टाइम हो रहा। अरे पापा, अभी तो हाथ पैर चल रहे, दवाई अपने आप भी ले सको। अरे अगर तू ला कर दे देगा तेरा कुछ घिस जाएगा के। घिसा तो थारा भी ना है, अपने आप ले लो। बेटे तू तो बहुत जबान चलानी सीख गया। पापा, जुबान चलानी भी तो थारे से सीखी, तुमने भी तो अपनी उम्र में बहुत खर्च उतारे। अच्छा तो जो मन न करा वही करेगा क्या तू? हाँ वही करूँगा। तो ऐसा कर, मेरी तरह अपना परिवार चला के दिखा, हिल्ला कर ले हिल्ला। हाँ। मैं क्यों हिल्ला करूं? मैं और मेरी बहू मौज लेंगे, बालक हमारे है ही ना। अच्छा नहीं तेरा जी नहीं करता काम करने को? हाँ? बालकों के लिए तो हिल्ला करा जा, जब बालक है ही ना तो किसके लिए करूं? अच्छा इसका मतलब मैंने तुझे पैदा करके गलती कर दी। अब कर दी तो कर दी, मैं इसमें क्या कर सकूं? बेटे एक दिन पछतावा। हे भगवान, मैं तो कहूँगा तू जल्दी से एक औलाद दे दे इसे। पापा जी कैसे परेशान से हो? अरे मेरे बेटे परेशान क्या, उस राज को कहा था बस दवाई देता जा, दवाई दे के नहीं गया। क्यों? दवाई तो दे ही सका था वो। नू कहा था ये भी तो थारे हाथ पाँव चल ले, अपने आप ले लो। तो पापा इतना सर पे भी तो तम नहीं चढ़ाया उसे। अरे तो मुझे थोड़ा ही पता था, अब वो मेरे सर पर चढ़ गई ना। अच्छा वो नाच नहीं रहा पापा, वो तो घर के नाच के पीछे लग रहा। यह बात तो तू ठीक कह रहा बेटे। नू कह रहा था साल में 1 बीघा बेचूंगा तो मौज की जिंदगी काटूंगा। अच्छा मैं करवाऊंगा उस पर मौज। 1 बीघा क्या, 1 बिस्सा भी नहीं बेचना दूँ से। अरे मेरे बेटे लड़ा नहीं करते हो तो तुम दोनों भाई ही। पर उसमें भाई वाले गुण ना है। अरे तू कुछ भी कर ले पर बेटे उसकी समझ में नहीं आवे। उससे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले तो मैं दवाई ला के दे दूँ। ला दे बेटे ला दे, ला दे दे। दोनों भाइयों में कितना फर्क है, एक नाश के पीछे लग रहा और एक घर चलाने की बात कर रहा। एक तो बिल्कुल नालायक है, अरे ये कितना बढ़िया छोरा है मेरा। लो पापा दवाई लो। हाँ, दे दे। हाँ चलो ठीक है पापा, अब तुम आराम करो, मैं एक बार उससे मिल आऊँ। हाथ दे के बेटे लड़े नहीं करते, ठीक है? नहीं लड़ने का। हाँ बहुत ठीक, बहुत अच्छा छोरा। ऐसी औलाद सबको दे भगवान। अरे वो नाश खेत है, वो लग रहा है यहाँ से नाश के पीछे है। हेलो, अबे कहाँ है भाई? अच्छा भाई मिल 12 पे, बस मैं आ लिया। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। भैया तुम यहाँ पापा की दवाई को छोड़ के फोन के चक्कर में लग रहे। मेरे इस फोन से तुझे क्या दिक्कत है? अरे मुझे दिक्कत थारे फोन ते नहीं है, पापा की बीमारी ते है। अरे अब क्या हो गया पापा को? अरे हुआ ना, लेकिन दवाई नहीं मिली ना टाइम पे तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा नू और बता दे। भैया जैसे हमने अपनी माँ को खो दिया ना, ऐसे हम अपने पापा को भी खो सके। लेकिन यूं बात थारे समझ में नहीं आ रही। मेरी समझ में तो ना आ रही, पर तेरी समझ में तो आ रही होगी। हाँ भैया
मेरे में तो पूरी आ रही है। तो तू ही कर ले पापा की सेवा, मेरे बस की ना रोज रोज के चोंचले करने। भैया आज तो तुम्हें पापा की कदर हो नहीं रही, लेकिन जब पापा का साया हमारे ऊपर से उठ जाएगा ना, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। क्या हुआ जी, क्यों परेशान बैठे हो आप इतना? क्या बताऊँ यार, बस भैया की वजह से परेशान है मैं भी और पापा भी। क्यों, अब ऐसा क्या कर दिया भैया ने? यार भैया पापा भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, अपनी मौज मस्ती के चक्कर में सब कुछ बेचने में लग रहे हैं। तो अब क्या करना है? यार पता नहीं भैया को कैसे सुधारे, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सोच सोच के सर फटे जा रहा मेरा तो। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं कुछ सलाह दूं? हाँ हाँ तू भी दे सलाह, तेरी कमी रहेगी थी। अरे आप ना गुस्सा मत हो, मैंने तो पहले ही कहा था अच्छी लगे तो मान लेना। हाँ हाँ चल ठीक है बता। सुनो, हाँ हाँ यार तू तो सही कह रही है, चल ये भी करके देखते हैं, क्या पता भैया सुधर ही जा। अब आप टेंशन मत लो, लेट जाओ, सुबह पिताजी से कर लेना ये बात। हाँ ठीक कह रही है, वैसे भी टाइम भी बहुत हो गया है। हाँ जी, तुम्हें कोई काम वाम की चिंता फिकर है या रोज रोज यूं ही धक्के खाते फिर जाओगे? किसी को देख भी तो लिया कर, कोई किस मूड से आ रहा है, बस आते ही कमा लेंगे। अच्छा एक बात बता, मैं किसके लिए कमाऊं? भगवान ने हमें कोई औलाद तो दी नहीं है। तो हम दोनों का तो पेट है या हम दोनों भी भूखे मरे? ये कैसी बात कर रही तू? तुझे भुक्की ना बनन दूं मैं? तेरी वजह से तो साल में एक बीघे जमीन बेचनी पड़ा है मुझे। तो मन ने कद कह दी तुम्हें जमीन बेचने के लिए हो? कुछ हिल्ला करो, कुछ हिल्ला करोगे तो जमीन बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। ऐसा है, मेरा दिमाग खराब ना करे, एक तो पापा ने दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से तू भी ऐसे मिल गई मुझे। इसका मतलब तुम्हें कोई काम करने को ना कह दे, काम करने को कह दे तो वही बुरा है। अरे बुरा तो मैं हूँ जो टाइम पे तुझे सारी चीज दे रहा हूँ। तुम ना करोगे तो कौन करेगा? ब्याह के ला रखी हूँ। अरे ब्याह का ला रखी तो मेरा दिमाग खराब ना करे तू, सो जान दे मुझे, हर टाइम लड़ाई लड़ाई। बेटे वाह, भाई तन्ने सलाह मुझे आप बहुत बढ़िया दी। हाँ पापा सलाह तो तभी बढ़िया होगी, लेकिन जब भाई इस पे अमल करेगा। पिताजी आप टेंशन ना लो, ये स्कीम तो काम करेगी। करेगी पापा करेगी, ये तरकीब जरूर काम करेगी, तुम एक बार उसे बता के तो देखो। बेटा ये काम हम कर तो रहे, कहीं उसे न्यारा करने के चक्कर में लड़ाई हो जा और यह तरकीब काम ना करे फिर। पापा तुम्हें ना बिल्कुल भी रहम नहीं करना, और हाँ उन्हें ये भी पता नहीं चलना चाहिए हम सब मिलकर उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है बेटा, जा उन्हें बोल अब पापा थेरे से बात करना चाह रहे, कुछ खास काम है। ठीक है पापा। हाँ जाओ। दीपा, दीपा, अरे भूख लग रही है, अभी खाना तैयार ना हुआ क्या? इतनी जल्दी खाना नहीं बनता, खाना बनने में टाइम लगता है। एक खाना बनाने के तो काम है तुझे, और इससे अलग तू क्या काम करे? अच्छा इसका मतलब पूरे दिन घर में मैं कोई काम नहीं करती? अरे यार तू तो बात बात पे गुस्सा हो जावे। अरे तुम बात ही ऐसी करते हो, गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? करती के, खाना बनाना है तो बना ले, अन्य में तो बाहर खा लूंगा जाके। ठीक है। अरे भैया खाना खाना बाद में चले जाइयो, पहले मेरी एक बात सुनो। हाँ सुना, ये सुनावे। भैया पापा बुला रहे, बहुत गुस्से में है, हम दोनों को न्यारा करने की बात कर रहे थे। भैया वो तो हम समझा के आए हैं, वरना उन्होंने तो पूरी ठान ली थी न्यारा करने की, और हाँ हिसाब किताब लिए बैठे। अरे पापा का दिमाग खराब हो गया के? ऐसे कैसे कर देंगे न्यारा? ऐसे ही कर देंगे, मर्जी है उनकी। मर्जी तो ठीक है, हो जाएंगे हम न्यारे, पर हमें हमारा हिस्सा तो मिलेगा। पहले ही भैया 6 बीघे बेच कर खा गए, ये ना मिला कुछ भी। इसका मतलब इस घर में हमारा कुछ नहीं बचा? अरे भैया बचता तो जब तुम कुछ छोड़ दे इस घर में। चलो जी खड़े हो जाओ,
अब वहीं बात करेंगे पिताजी से जाके। हाँ दीदी, यूं ही बताने के लिए तो हम यहाँ आए थे, जल्दी से चले जाओ। यार पता नहीं अब ये क्या करेंगे, वहाँ जाके लड़ेंगे, अब पिताजी की बात मान लेंगे। सही कह रहे हो। पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया मैं न्यारा करने की? ओ, बोल होश में और आवाज नीची, समझ गया नहीं? इसका मतलब तुम्हारी इस घर में कोई वैल्यू ना है? बहू, वैल्यू तो थारी बहुत थी इस घर में, पर तेरी शादी में ने सारी खत्म कर दी। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे करने को तन्ने छोड़ा ही क्या है? बहू नू कह रहा था 1 बीघे बेचू और मोल लूंगा, बालक तुम्हारा है ही नहीं। अरे मेरा वो मतलब ना था कहने का। तो क्या मतलब था तुम्हारा? अरे मतलब ये है, पापा हिल्ला करने के लिए कह रहे, जब इतनी प्रॉपर्टी है तो हिल्ला क्यों करूं? बहू नहीं तो कहूँ मैं इसे, हैं? अब ठल्ली रहने तो काम नहीं चलेगा, काम तो काम करने तो चलेगा। और अब तो गाँव में तभी उलाने आने लगे इसके। पिताजी बिल्कुल सही किया आपने इनके साथ। अरे सुन तो। बेटे बनेगा तेरा राह। चल भाई। अरे सुन तो। और सुन, घर में तो नहीं मिलता तुझे कुछ भी, खाली घेर मिलेगा, कमाइए और बढ़ाइए। अरे सुन दा, सुनना एक बार। यार इतनी देर हो ली, ये बुला है नहीं। आ जाएंगे आ जाएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ, फैसला होने में वैसे भी टाइम लगा है। बैठो भैया। हाँ भैया, क्या रहा फैसला? होता के खम्मा खा का ड्रामा चल रहा है इस घर में। अरे लेकिन बताओ तो सही, क्या बात हुई? होती के नू कह लग रहे घर में न देने के कुछ भी, और घेर मिलेगा वो भी खाली। अच्छा दीदी, ये फैसला करा पिताजी ने? हम बे अच्छा, तो ये फैसला भी पापा ने सोच समझ के लिया होगा। अगर भैया को आधा घर दे दिया तो ये तो आधा घर भी बेच के खा जाएंगे, तब भी ये तो मैं घेर में रहना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन पिताजी को मेरे बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। क्यों? तुझे मैं ऐसा लगू मैं घर भी बेच दूंगा? तुझे क्या फिर मैं सड़कों पर रखूंगा? हाँ भैया, कर्म तो तुम्हारे ऐसे ही हैं। जो पापा ने दिया था वो तो तुमने बेच ही दिया, अब पापा क्यों देंगे? और भैया अभी भी मौका है, मांग लो पिताजी से माफी, घर की इज्जत बच जाएगी, वरना सब ये कहेंगे बापू ने लड़का घर से निकाल दिया और कुछ ना दिया। दिया तो बहुत कुछ था, पर मैंने उसकी कदर न करी। आर्यन, मेरे छोटे भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलत आदतों के चक्कर में अपने घर का सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम पापा से जाकर माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। उन्हें अपनी सारी दिल की बात बता दो। क्या मुंह लेके जाऊँ उनके पास? मैं तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। भैया तुम विश्वास रखो, पिताजी तुम्हें जरूर माफ़ कर देंगे। प्लीज मान लो ना इनकी बात, माफी तो मांगनी है। माफी मांगने में आपका क्या चला जाएगा, आखिर वो आपके पापा हैं। भैया सही तो कह रही हैं दीदी, आप पहले ही इतना कुछ खो चुके हो, मांग लो ना पिताजी से माफी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ। पापा के पास जाऊँगा, उनके पैर पकड़ के बोलूँगा, पापा मैंने आपको बर्बाद कर दिया और मैं खुद भी हो गया हूँ। देखते हैं जो पापा का फैसला होगा। भाभी तुम यहाँ बैठो। भाभी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। बताओ तो सुनो। कोई देख तो नहीं रहा, अन्य फिर कहेंगे तो बापू तो बीड़ी पी रहा, टह टह करें बड़ा। पापा, जब तब मैं डॉक्टर ने बीड़ी पीने की मना कर रखी, देखो उठन लगी खांसी, लेकिन तुम मान नहीं रहे, फिर भी बीड़ी पी रहे। अरे बेटा, कभी कभी उड़ा उठ जाए, मारो पी लो एक आध बीड़ी। पापा तुम अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अरे अब कर लूँगा ख्याल, चलना ही पड़ेगा। और बता। चलो ठीक है पापा, बीड़ी की तो छोड़ दो। वैसे रात मैंने और खुशी ने एक प्लान बनाया है। प्लान? कैसा प्लान बनाया, बता।
भैया को सुधारने का। भैया को न्यारा ना कर दे, क्या पता सुधर ही जा। ना ना ना, सुधरेगा नहीं, इससे तो और बिगड़ जाएगा वो। क्यों पापा? भाई जो उसे दिया था वो तो उनने बेच खाया, और जो देंगे ना उसे भी बेच खावेगा। बिना लिए वो मानना नहीं यार। पापा न्यारा करना नहीं है, सिर्फ दिखाना है कि हम उसे न्यारा कर रहे हैं। क्या पता सुधर ही जा। अच्छा, तुझे लगे वो सुधर जाएगा? हाँ पापा, मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है, जरूर सुधर जाएगा वो। ठीक है भाई, जैसी थारी मर्जी, पर मुझे एक बार साफ साफ समझा, करना की है? पापा करना नू है कि उसे नू कहना है कि हम तुझे कुछ नहीं देवे, बस एक घेर देवेंगे, वो भी खाली। और जो कमा ले तो अपने को बना लिए, और नहीं हम ना देवे कुछ भी। पापा करना यूँ है कि उसे ये कहनी है कि हम तुझे कुछ नहीं देवे, एक घेर देवेंगे, वो भी खाली, और अपने को बना लिए खा कमा के। और नहीं बनाता तो हमारी तरफ तक कहीं जा, हम नहीं देने का कुछ भी। लग तो रहा भाई तेरी बात में दम। अरे पापा दम नहीं, पूरा बम है ये आइडिया, और 100 के 100% काम करेगा। ये बात थी, हम दोनों ने और पापा ने मिलकर ये प्लान बनाया था भैया को सुधारने के लिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। भगवान करे इनको अकल आ जाए और हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाए। चलो दीदी, हम भी चलते हैं पिताजी के पास। चलो ठीक है, चलते हैं। पापा मुझे माफ़ कर दो पापा। मैंने मौज मस्ती के चक्कर में ना तो आपको देखा और ना अपने परिवार को। मुझे माफ़ कर दो पापा। चल कोई बात नहीं, हो जा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया पापा, और सबसे बड़ी गलती जीवन की ये है कि मैंने आपकी इज्जत नहीं करी पापा। मुझे माफ़ कर दो पापा। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ, पर मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पापा मैंने आज तक सुना था और आज देख भी लिया कि एक बाप अपने बच्चे की सारी गलती नज़रअंदाज कर देता है। कोई बात नहीं बेटा, ये तो समय की मार है। कल तेरे साथ थी, आज किसी और के साथ है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, आगे कोई भी गलती नहीं करेगा तू। नहीं पापा, मैं आगे कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे अब माफ़ कर दो आप। पापा मुझ पे विश्वास करो, मैं आज के बाद आपका दिल कभी भी नहीं दुखाऊंगा। विश्वास था तभी तो तेरी सारी गलती माफ करता आ रहा था कि तू एक दिन सुधरेगा। चल अब खड़ा हो जा और आगे ध्यान रखिए, ठीक है? भैया हम सबको भी विश्वास था, तुम एक न एक दिन जरूर सुधरोगे। और तुम दोनों मेरे बेटे ही नहीं, मेरी दो बाजू हो। एक बाजू खराब हुई तो दूसरी को एकदम दिक्कत हुई, और ये हम दोनों की सलाह थी कि तुझे कैसे सुधारा जा। हाँ भैया, ये हम सबका ही प्लान था, और हमारा प्लान कामयाब हुआ। आखिरकार तुम सुधर गए। और हाँ जी, आज के बाद पिताजी को दोबारा कभी शिकायत का मौका मत देना। नहीं दीपा, आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। चलो अब तुम दोनों अपने घर में मिलजुल कर रहो और लोगों को दिखा दो कि तुम मेरी औलाद हो। ठीक है पापा। और आप सबसे मेरा यही कहना है कि बाप की जितनी भी दौलत है उस पर सारा हक उसके बच्चों का ही होता है, क्योंकि बाप अपनी साथ तो नहीं लेके जाता, बस उसके बच्चे उसे अच्छी तरह से निर्वाह करें। और बाकी जैसा इसने करा ऐसा ना करियो, क्यों भाई? हाँ दोस्तों, अगर आपने भी ऐसा किया ना तो पापा न्यारा कर देगा। और आप लोगों को अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस पर शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट जो करें। कमेंट करें, और उसके साथ में घंटा सा ना बराबर में दिख रहा होगा यहाँ पे, उसे बजा दियो। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।